ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या योग गुरु बाबा रामदेव अब कंगना रनौत के सीधे निशाने पर आ चुके हैं? आखिर क्यों कंगना रनौत को बाबा रामदेव से कहना पड़ा, बाबा जी मेरी जवानी और बेडरूम के सपने देखना बंद कीजिए? क्या जेनजी पर दिए गए एक बयान ने बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच एक बड़ी राजनीतिक और निजी जंग का रूप ले लिया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इन तीनों सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। तो दोस्तों जरा सोचिए, जब बीजेपी सांसद और मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव जैसे दो बड़े चेहरे आमने सामने आ जाए तो बहस किस मोड़ पर पहुंचेगी? जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस वक्त जुबानी जंग छिड़ चुकी है। मामला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात अब चरित्र और सुप्रीम कोर्ट की फटकार और बेडरूम के सपनों तक पहुंच गई है। अब सवाल आता है कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई? रामदेव ने कंगना पर क्या आरोप लगाए थे और अब कंगना रनौत ने बाबा रामदेव की क्लास लगाते हुए क्या-क्या कड़े जवाब दिए हैं? इस पूरे विवाद की जड़ है कंगना रनौत का वो बयान जो उन्होंने कुछ समय पहले युवाओं यानी कि जेनजी जनरेशन को लेकर दिया था। छात्र आंदोलन के दौरान दिए गए इस बयान में कंगना ने कुछ प्रदर्शनकारियों को गटर जनरेशन तक कह दिया था। हालांकि बाद में कंगना ने इस पर सफाई भी दी थी कि उनका मतलब देश के सभी युवाओं से नहीं था, बल्कि उन चुनिंदा लोगों से था जिन्होंने मर्यादा पार की थी। लेकिन ये मुद्दा थमा नहीं। हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में योग गुरु बाबा रामदेव ने कंगना के इस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बाबा रामदेव ने कहा कि युवाओं को गटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है और बीजेपी को ऐसे बयानों का संज्ञान लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, बाबा रामदेव यही नहीं रुके। उन्होंने कंगना की अतीत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कंगना का बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही और उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं, इस पर वे कोई बात नहीं करना चाहते। बाबा रामदेव का ये बयान सामने आते ही कंगना रनौत का मानो पारा चढ़ गया हो और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के जरिए बाबा रामदेव पर तीखा पलटवार किया है। कंगना रनौत ने बेहद ही आक्रामक अंदाज में लिखा है कि बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा लगा सकता है। कंगना ने बाबा रामदेव के पतंजलि से जुड़े विवादों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की याद दिलाते हुए आगे लिखा है कि कम से कम उन्हें कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे और धोखाधड़ी वाले मेडिकल दावों के लिए फटकार नहीं लगी है। कंगना ने कहा कि उन पर लगे आरोप पक्के तथ्यों पर आधारित है, ना कि किसी गॉसिप या अंदाजे पर। अपने पोस्ट के आखिर में बीजेपी सांसद ने रामदेव को सीधे ललकारते हुए कहा है कि इसीलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए, मेरा कैरेक्टर आपसे तो कहीं ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद को अगर गहराई से समझे तो ये सिर्फ दो बड़े चेहरों की लड़ाई नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी सांसद कंगना रनौत है जो अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ हैं बाबा रामदेव जिनका योग और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव माना जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बाबा रामदेव द्वारा कंगना के निजी जीवन और अतीत पर टिप्पणी करना सही था? वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कंगना रनौत का सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हथियार बनाकर बाबा रामदेव पर पलटवार करना इस विवाद को और लंबा खींच देगा? सोशल मीडिया पर अब लोग दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोग कंगना के तीखे जवाब का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ बाबा रामदेव के पक्ष में खड़े होकर युवाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरे हाई प्रोफाइल विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को सही जवाब दिया है या फिर
बाबा रामदेव की युवाओं को लेकर कही गई ये बात सही थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।